Hello everyone, here's your friend Roshni Gupta and you are watching my YouTube channel Roshni's Vlog. So as I had told you before that I am going to take a very small and unique session on botany. So this is that session which I have told you, and today we are going to learn nitrogen cycle, which I have taken from lesson number 7, plant growth and mineral nutrition. So, if you'll open your textbook of 12th HSC board, you will see the nitrogen cycle is being given in very difficult way. So, here is our nitrogen cycle which we are going to learn today, and it is very easy as compared to that one. So, let's get started without wasting any time. Like, share and subscribe to my channel if you are new on my channel. Okay, let's start. So, this is the nitrogen cycle and we are going to learn it now. Okay, as you can see, I have shown here atmospheric nitrogen, soil, leguminous, non-leguminous plants, animals, ammonification, nitrifying bacteria, denitrifying bacteria, and again our atmospheric nitrogen. So what could you understand from this? This is the very simple way to understand nitrogen cycle. So let's start. This is atmospheric nitrogen. When it rains very heavily by lightning, that atmospheric nitrogen will come in this soil. When it comes in the soil, this soil is already having some kind of bacteria, and if we will see in the case of leguminous plants, we are having the bacteria which is symbiotic bacteria. Symbiotic bacteria, we have taken the example of rhizobium. अगर सॉइल में कौन सा भी बैक्टीरिया होगा और अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के सॉइल के अंदर देखेंगे तो हमें मिलता है सिम्बायोटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, और अगर हम ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के सॉइल के अंदर देखेंगे तो हमें मिलेगा फ्री लिविंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ये दोनों बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मदद करते हैं. जब एनिमल्स ये प्लांट्स खाते हैं, आप इमेजिन करो कि थोड़े समय बाद इन एनिमल्स की डेथ हो गई एंड देन दे विल गो थ्रू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. कौन से भी बायोटिक कंपोनेंट्स का इस धरती पर डिकम्पोजिशन होता ही है, ये हम सबको बताए. एम आई राइट? येस, आई एम राइट. सो through the process of decomposition, ammonia will be formed, which we will call it as ammonification. जिस प्रोसेस में अमोनिया फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन. फिर ये अमोनिया वापस सॉइल में आएगा और उस सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा. विल कॉल इट एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा. क्या कर देगा? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 की मदद से. अब हम देखेंगे कैसे होगा. ओके, सो फर्स्ट NH3 विल बी हियर एंड देन NO2 विच इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड देन NO3 फाइनली. और फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NO3 नाइट्रेट को अगेन इट विल मिक्स इट अप विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये NO3 नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के मदद से वापस से एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन में मिक्स हो जाएगा. समझ में आई बात? ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. ओके, ये NO3 नाइट्रेट जो है बच्चों, जो मैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के यहाँ पे मैंने लिखा है, ये NO3 नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन में मिक्स हो जाएगा. ओके, नाउ विल सी दिस नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल. जैसे कि हम सबको पता है नाइट्रोजन साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. सो विच आर दे? It is nitrogen fixation, nitrogen assimilation, ammonification,
नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। इन 5 ग्रुप्स में नाइट्रोजन साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड। सो फर्स्टली हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम देखें तो उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कैरी आउट करेगा, कौन करेगा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन? वो करेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स। आप सब इमेजिन करो कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी एक प्लांट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है ग्राउंड नट प्लांट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है क्लॉस्ट्रीडियम। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं पर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लॉस्ट्रीडियम का। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होगा? नाइट्रेट्स यानी NO3 और अमोनिया ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स एंड अमोनिया आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग nitrates and ammonia into atmospheric nitrogen। और नाइट्रोजन एसिमिलेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये एनिमल्स के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा जब वो प्लांट्स खाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, जो यूजेबल नाइट्रोजन जो है वो एनिमल्स के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा व्हेन दे विल ईट प्लांट्स। ओके, एंड थर्ड वन इज़ अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में हमने आपको क्या बताया था, क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन N2 atmospheric nitrogen will be get converted into ammonia. Process of ammonification is conversion of atmospheric nitrogen into ammonia. अमोनिफिकेशन में जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ये कब होगा? पर जब एनिमल्स मर जाएंगे। जब कौन सा भी बायोटिक कंपोनेंट इस धरती पर मर जाता है तब उसका डिकम्पोजिशन हमेशा ही होता है, ये हम सबको मालूम है। ओके, प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये सभी बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि अमोनिफिकेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा by the process of decomposition only। और अमोनिफिकेशन ये वॉल्केनिक इरप्शन और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स इनमें भी प्रोड्यूस होता है। अमोनिफिकेशन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स। समझ में आई बात? ओके, अगर समझ में आया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना बच्चों। Fourth is nitrification. Involves nitrifying bacteria. Ammonia gets converted into nitrates with the help of NO2। अब यहाँ पे ध्यान दो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है। नाइट्रिफिकेशन में क्या आएगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हमेशा ध्यान में रखना, नाइट्रिफिकेशन में आएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट्स में। अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ NO2। अभी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ NO2 ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि
पहले रहेगा हमारा NH3, फिर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड देन इट विल बी NO3 विच इज़ नाइट्रेट एंड द लास्ट प्रोसेस विल बी डीनाइट्रिफिकेशन। अभी आखिरी वाला बचा है, चलो देख लेते फटाफट। डीनाइट्रिफिकेशन, अभी डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अभी डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अभी डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, NO3 नाइट्रेट्स, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके मदद से, NO3 नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। NO3 नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है पीसीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंट्स। अभी ये डीनाइट्रिफिकेंट्स है, डीनाइट्रिफिकेंट्स नहीं, ये ध्यान में रखना। बहुत से बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, वो लिख देते डीनाइट्रिफिकेंट्स, टी लगा देते एन के आगे, NTS, ऐसा नहीं करना बच्चों, CANS है। NO3 नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल पीसीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अगेन। यानी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रेट को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हमें मदद करेगा। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स व्हेन नाइट्रोजन इज़ इंक्रीज्ड इन एटमॉस्फेयर। अगर नाइट्रोजन को हम एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो एसिड रेनफॉल विल अकर, acidification of soil and lakes will take place, increase in death of plants। So thanks for watching। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, as it is my first video, so do like, share and subscribe।